हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक डाइस, जिसे हम हिंदी में पासा कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, उसके बाद हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पासे की हम बात करेंगे जाके, जो कि हम आमतौर पर घरों में खेलते हैं, जिसे हम लूडो का गेम भी बोलते हैं। उसी में आपने पहले हम देखते थे एक पासा होता था जिसे हम खेलते थे। तो यहाँ पर हम देखेंगे जाके सबसे पहले पासे की जो आकृति होती है वो किस टाइप की होती है। इस टाइप से, जैसे कि आपके सामने दिख रही है, ये एक पासा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसकी अगर हम लंबाई की अगर बात किया तो लंबाई भी, उसके बाद चौड़ाई भी, और इसके बाद बात किया कि ऊंचाई, ये तीनों चीजें इसमें बराबर होती हैं। अर्थात अगर इसकी लंबाई जितनी है उतनी इसकी होगी और उसकी ही इतनी इसकी होगी। ठीक, अब हम बात करेंगे जाके इनके नाम की अलग अलग। जैसे कि आपको ये काले काले डॉट जो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर हम इसको लाल लाल डॉट कर देते हैं इस टाइप से। तो ये आपको जो डॉट दिखाई दे रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। शीर्ष या कोना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शीर्ष या कोना। क्लियर। आगे हम बात करेंगे जाके इस टाइप से, ये जो आपको लंबी लंबी ये भुजाएं जो दिख रही हैं आपको, ये जो इस टाइप से ये जो भुजाएं दिख रही हैं, ये जो टोटल भुजाएं दिख रही हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, या तो भुजा बोलते हैं, या फिर हम कोर बोलते हैं, और या फिर हम इन्हें किनारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोर। क्या बोल देते हैं, कोर। और या फिर हम इन्हीं को हम किनारा भी बोल देते हैं। क्लियर। तीसरी चीज की अगर हम बात करेंगे जाके, तो इसमें तीसरी चीज होती है वो क्या होती है, फलक होती है। क्या होती है, फलक। फलक की अगर हम बात करेंगे जाके, तो यहाँ पर हम देखेंगे फलक, जैसे कि यहाँ पर दीवारें होती हैं। ठीक, जैसे कि हम बात करेंगे जाके, एक यहाँ पर हम बात करेंगे जाके एक चार दीवारें, यहाँ पर एक बात करेंगे जाके, एक ये वाली दीवार होगी जाके। क्लियर। उसके बाद एक हम बात करेंगे जाके ये वाली दीवार होगी, उसके बाद ये वाली। तो आप देख सकते हैं कि ये चार दीवारें चारों तरफ से होती हैं। क्लियर। जैसे आप लूडो में देखते हैं कि चार दीवारें होती हैं, एक इस टाइप से यहाँ पर हो गई, उसके बाद में एक यहाँ पर चारों चारों तरफ से चार हो जाती हैं, और उसके बाद एक ये ऊपर की तरफ छत होती है, और एक नीचे की तरफ ये क्या होती है, एक फर्श होती है। क्लियर। तो इसमें टोटल फलकों की जो संख्या, जिसे हम क्या बोलते हैं, दीवार ना बोलकर हम क्या बोलते हैं, फलक बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, फलक बोल देते हैं। तो आगे हम इन्हीं को जानेंगे कि एक घन में इन सब की संख्या कितनी होती है। तो चलिए देखते हैं आगे। जैसे कि हम बात करेंगे जाके कोना, तो यहाँ पर कोनों की संख्या कितनी होती है टोटल। कोने की अगर हम बात करेंगे जाके, तो इसको हम याद कैसे रखेंगे, कितनी संख्या होती है। देखिए, कोने में अगर हम शब्दों और मात्राओं को गिनेंगे जाके, शब्दों और मात्राओं को, सॉरी, अक्षर और मात्राओं को गिनेंगे। तो यहाँ पर अक्षर की बात है, देखिए सबसे पहले का दिया गया है, फिर एक ओ की मात्रा है, फिर एक ना दिया गया और फिर एक आ की मात्रा है। क्लियर। तो यहाँ पर हम देखेंगे टोटल मिलाकर कितनी चीजें हो गई, यहाँ पर चार हैं। कितनी है, चार। और इसमें हम क्या करेंगे जाके, गुणा दो करेंगे जाके। तो चार दूना कितना हो जाएगा जाके, आठ। ये गुणा दो हम अपनी ओर से कर लेते हैं ताकि हमको ये याद रहे। क्लियर। ये गुणा दो जो किया है वो हमने अपनी तरफ से किया है ताकि हमको ये याद रहे। तो कोनों की संख्या, एक घन में कोना कितने होते हैं, आठ होते हैं। एक घन में कोना कितने होते हैं, आठ। तो यहां पर हम देखेंगे जाके कोनों और नॉर्मल भी हम गिन सकते हैं। तो देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। तो ये आठ टोटल क्या हो गए जाके, कोने, या इन्हीं को हम शीर्ष भी बोलते थे। क्लियर। आगे हम देखेंगे जाके, आगे क्या कहा गया है, फलक। फलक जिसे हम दीवारें बोलते थे। तो फलकों में देखिए यहाँ पर अक्षरों की संख्या कितनी है, फलक एक, दो, तीन। तो तीन और गुणा दो, ये दो अपनी ओर से करेंगे जाके। तो तीन दूनी कितना हो जाएगा जाके, छः हो जाएगा। कितना हो जाएगा, छः। तो फलक की संख्या कितनी होती है, घन में छः होती है। कितनी होती है, छः। बात क्लियर हुई। तो यहाँ पर जैसे कि आप मानते हैं, जैसे कि एक बंद कमरा होता है तो उसकी चार दीवारें होती हैं। बंद कमरे में क्या होती हैं, चार दीवारें होती हैं चारों तरफ से, और ऊपर की तरफ एक छत होती है और एक नीचे की तरफ फर्श होती है। तो इस टाइप से टोटल कितनी हो जाती हैं, छः हो जाती हैं। क्लियर। चार दीवारें और एक ऊपर एक नीचे, टोटल मिलाकर कितनी हो जाती हैं, छः फलक हो जाती हैं। क्लियर। तो याद करने का हमने आपको तरीका भी बता दिया है कि दोगुना कर देता है। आगे हमने क्या कहा जाके, किनारा। किनारा कितने होते हैं टोटल, तो ध्यान देना जाके, एक ये वाली मात्रा होगी, फिर का आएगा, फिर ना आएगा, फिर एक मात्रा आएगी, फिर रा आएगा, और फिर एक और बड़े की मात्रा आएगी। तो टोटल मिलाकर कितने हो जाएंगे, छः। तो यहाँ पर छः और गुणा क्या करेंगे जाके, दो। तो छः दूनी कितना हो जाएगा जाके, बारह। तो किनारा बारह, किनारा बारह। तो आपने देखा जाके कि कोना कितने हुए जाके, आठ। फलक कितने हुए जाके, छः। और किनारा कितने हुए, बारह। इन सबको हमने दो दो से गुणा इसलिए किया ताकि हमको याद रहे। तो किनारा कौन से होते हैं, तो आपको ये लंबी लंबी लाइनें टाइप में दिखाई दे रही है ना, यही इनके किनारे कहे जाते हैं। तो देखिए ऊपर की तरफ कितनी है, एक, दो, तीन, चार। क्लियर। उसके बाद में ये खड़ी खड़ी, एक, दो, तीन, और ये चार। उसके बाद फिर नीचे की तरफ चार हैं, एक, दो, तीन, चार। तो चार, चार दुनिया आठ, और चार तिया बारह। तो किनारा टोटल कितने हो गए जाके, बारह। यहां तक उम्मीद करता हूं बात समझ में आएगी। अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जाके पासा। पासा कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक मानक पासा होता है और एक साधारण पासा होता है। क्लियर। दो टाइप के पासा होते हैं। एक मानक पासा होता है जो कि आपके सामने दिख रहा है, मानक पासा। और दूसरा कौन सा होता है, साधारण पासा होता है। क्लियर। तो सबसे पहले मानक पासा के बारे में जान लेते हैं।
सबसे पहले आप इस चित्र को देखिए। जब भी हम एक पेपर पर देखिए, पेपर में टोटल जब भी हम किसी पासे को बनाते हैं ना, तो उसकी केवल 3 ही फलक दिखाई देती हैं। एक ऊपर वाली फलक, उसके बाद एक ये वाली फलक जिस पर 1 लिखा होगा, किसी पर 2 लिखा होगा और किसी पर 3 या 4, 5, 6, इनमें से कोई भी अंक लिखे रह सकते हैं 1 से लेके 6 तक, क्योंकि 6 ही फलके होते हैं एक जब भी हम एक पासा देखते हैं। क्लियर? और इसी को हम शॉर्टकट में किस टाइप से बनाते हैं? इस टाइप से। क्लियर? 1, 2 और 3 इस टाइप से हम इसको शॉर्टकट में बना देते हैं। ये सारी लाइनें हम ना खींच के शॉर्टकट में हम इसको इस टाइप से भी बना देते हैं। क्लियर? इसमें हम अब बात करेंगे जाके कि सबसे पहले हमने बात किसकी की है? स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा की। किसकी की है? मानक पासा। तो मानक पासा क्या होता है? जिसकी 2 निकटवर्ती सतहों का योगफल 7 ना हो। जिसकी 2 निकटवर्ती सतहों का योगफल 7 ना हो। तो हमने क्या कहा जाके? 7 ना हो। 2 निकटवर्ती सतह मतलब जो आपको पासा पेपर पर बनाया जाता है, उसमें जो आपको फलकें दिखाई दे रही हैं ना, उनमें से किन्हीं भी 2 को जोड़ने पर 7 नहीं होना चाहिए। जैसे कि 1 और 2 को जोड़ें तो कितना हो जाएगा जाके? 3। क्या 7 हो रहा है? नहीं। 1 और 3 को जोड़ेंगे जाके 3 और 1 कितना होगा? 4। क्या 7 हो रहा है? नहीं। 3 और 2 कितना होता है? 5। क्या 7 हो रहा है? नहीं। तो यहाँ पर आपको जो पासा सामने दिखाई दे रहा है ना, ये कैसा पासा है? मानक पासा है। कैसा पासा है? मानक पासा। क्लियर? मैंने क्या कहा? 2 निकटवर्ती सतहों का योगफल 7 नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो ऐसा पासा क्या कहलाता है? मानक पासा। दूसरी चीज, जो हम लोग घरों में पासा खेलते हैं, लूडो गेम खेलते हैं, वो पासा जो होता है वो कैसा पासा होता है? मानक पासा होता है। कैसा होता है? मानक पासा होता है। याद रखना जाके। क्लियर? दूसरी चीज, एक बात और इसमें हमें जाननी है कि जो मानक पासा होता है, उसकी जो विपरीत सतह होती है ना, विपरीत सतह, उसका योगफल 7 होता है। मैंने क्या कहा? देखिए, निकटवर्ती सतहों का योगफल 7 नहीं होना चाहिए। यहां पर आप लिखना चाहो तो निकटवर्ती लिख लो। क्या निकलेंगे जाके? निकटवर्ती। निकटवर्ती मतलब पास की। निकटवर्ती 7 ना हो, यानी निकटवर्ती जोड़ने पर 7 ना हो। लेकिन विपरीत की अगर हम बात करेंगे जाके, क्या कहेंगे जाके? विपरीत की अगर हम बात करेंगे जाके तो 7 होना चाहिए। क्लियर? विपरीत 7 होना चाहिए। जैसे अगर आप जैसे एक पासा हाथ में लेते हैं, क्लियर, अगर आप में देखेंगे जाके कि अगर ऊपर की तरफ अगर उसमें 1 लिखा है ना, अगर ऊपर की तरफ अगर 1 लिखा है, तो उसके नीचे की तरफ आप देखेंगे जाके तो नीचे की तरफ आपको 6 लिखा मिलेगा। कितना लिखेगा मिलेगा? 6। अगर ऊपर की तरफ 1 लिखा है तो नीचे की तरफ कितना लिखा होगा? उसी में 6 लिखा होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जाके कि विपरीत सतहों का योगफल 7 होना चाहिए। तो 1 ये हुआ जाके और 6 ये हुआ जाके, तो 1 और 6 कितना होता है? 7 होता है। तो यहाँ पर हम जानेंगे जाके कि जब मानक पासा आपको दिया हो तो वहां पर विपरीत कैसे निकालते हैं। तो ध्यान देना जाके, हमारे अंक क्या क्या थे? सबसे पहले 1 था, फिर क्या था? 2, और उसके बाद क्या था? 3। तो इनकी अगर हम सभी की बात करेंगे जाके विपरीत की, किसकी बात करेंगे जाके? विपरीत की। तो इन सभी की अगर विपरीत की अगर हम बात करेंगे जाके, विपरीत और यहां पर भी हम बात करेंगे जाके विपरीत। तो ध्यान देना, 1 का विपरीत क्या होगा? तो मैंने आपको क्या बताया था कि मानक पासा में विपरीत जो होता है, विपरीत अंकों का योगफल 7 होता है। तो अगर 1 ये है तो विपरीत कितना होगा? 1 का विपरीत 6, यानी कि ऊपर अगर 1 लिखा है तो ध्यान रखना उस पासे में नीचे 6 लिखा होगा। अगर ऊपर 2 लिखा है तो उस पासे में नीचे 5 लिखा होगा, तभी तो 5 और 2 7 होगा। अगर ऊपर 3 लिखा हुआ है तो उस पासे में नीचे की तरफ 4 लिखा होगा, तभी तो 4 और 3 7 होगा। तो 1 का विपरीत कितना हुआ? 6, 2 का विपरीत कितना हुआ? 5 और 3 का विपरीत कितना हुआ? 4। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात काफी समझ में आ गई होगी। तो ये था हमारा मानक पासा। अब हम देखते हैं साधारण पासा को। अब हम देखेंगे साधारण पासा। देखिए क्या कह रहा है साधारण पासा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हमको पासा दिया गया है, एक पासा दिया गया है। तो साधारण पासा पासा क्या होता है? ऐसा पासा जिसकी 2 निकटवर्ती सतहों का योगफल 7 होना चाहिए। तो मैंने क्या कहा जाके? 7, यहाँ पर आप देखेंगे जाके 7 होना चाहिए। क्लियर? 7 यानी कि बात करेंगे जाके निकटवर्ती, यहाँ पर आप लिखना चाहिए निकटवर्ती योगफल। निकटवर्ती योगफल 7 होना चाहिए। तो ये साधारण पासा। जैसे कि और कोई भी दो 7 होना चाहिए। मैंने क्या कहा जाके? कोई भी 2 7 होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे जाके, क्या 5 और 1 कितना हो रहा है? 6। क्या 7 हो रहा है? नहीं। लेकिन जब आप 1 और 6 को जोड़ेंगे ना, 1 और 6 कोई भी पास की 2 जोड़ लीजिए तो 6 कितना हो जाता है? 7। तो इस प्रकार का पासा कैसा होगा? साधारण पासा। याद कैसे लिखेंगे जाके? याद कैसे रखेंगे? तो यहां पर हमने बात की जाके साधारण पासा की। तो सा में देखिए, साधारण में पहला शब्द क्या, पहला अक्षर क्या आता है? सा आता है। तो सा से क्या होता है? 7। और सा से क्या होता है? साधारण। सा से साधारण भी होता है और सा से 7 भी होता है। तो सा की अगर हम बात करेंगे जाके तो निकटवर्ती 2 सतहों का योगफल 7 होना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि साधारण पासा में 2 निकटवर्ती सतहों का योगफल 7 होता है, जबकि मानक पासा में 2 निकटवर्ती सतहों का योगफल 7 नहीं होता है। जैसे कि हमने मानक पासा में जो हमने एक जो बनाया था हमने पासा, वो क्या था? 1, 2,
3, इसी टाइप से एग्जाम्पल लिया था हमने मानक पासा में। तो वहां पर हम देख रहे थे कि 1 और 3 को जोड़ने पर या 1 और 2 को जोड़ने पर या फिर 2 और 3 को जोड़ने पर 7 नहीं हो रहा था। तो ये कौन सा था? मानक पासा। कौन सा था? मानक। और ये कौन सा है? साधारण। क्यों? क्योंकि इसकी दो निकटवर्ती सतहों का योगफल जोड़ने पर 7 हो रहा है। दूसरी चीज यहां पर हम देखेंगे जाके कि साधारण पासा के जब भी हमको एक सिंगल पासा दिया रहता है, देखिए यहाँ पर एक सिंगल ही पासा दिया गया है, क्लियर, एक ही पासा दिया गया है। जब भी साधारण पासा में हमको विपरीत ज्ञात करना रहता है, विपरीत ज्ञात करना रहता है, तो हम निश्चित तौर पर उसका विपरीत नहीं कह सकते। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि साधारण पासा में एक का विपरीत क्या होगा, जाके एक का विपरीत, विपरीत शब्द को हम नहीं लिख रहे, क्लियर, आप समझ लीजिए डायरेक्ट कि एक का विपरीत क्या होगा जाके। तो देखिए गायब कौन कौन है, तो एक का विपरीत आप कहेंगे 2 भी हो सकता है, एक का विपरीत 3 भी हो सकता है, और एक का विपरीत 4 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये साधारण पासा है और साधारण पासा में हम विपरीत निश्चित तौर पे नहीं निकाल सकते हैं। जबकि इसी में अगर हम बात करेंगे जाके 5 की, अगर बात करेंगे जाके, तो 5 का विपरीत क्या क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे जाके 5 का विपरीत फिर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, क्लियर, 5 का विपरीत, और इसका भी 4 हो सकता है। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि 6 का विपरीत क्या हो सकता है, तो 6 का विपरीत आप फिर कहेंगे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, क्लियर। इनमें से कोई भी हो सकता है, अर्थात जो हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं उनमें से कोई भी इनमें से एक दूसरे का विपरीत हो सकता है। यहां पर हम कंफर्म नहीं कह सकते कि एक का विपरीत 2 ही होगा या फिर एक का विपरीत 3 ही होगा। 2, 3, 4 इन तीनों में से कोई भी एक हो सकता है, क्लियर। तो ये बात थी साधारण पासा की। जबकि हमने आपसे क्या कहा था मानक पासा में, मानक पासा में हमने जब कहा था कि 1, 2, 3 ये तीनों हमको सतह दिखाई दे रही थी, तो इनमें जो हमने विपरीत निकालने की बात की थी, तो हमने आपसे क्या कहा था कि भले ही दो निकटवर्ती सतहों का योगफल 7 ना हो, लेकिन विपरीत 7 होता है। मैंने क्या कहा? विपरीत 7 होता है। तो जैसे कि अगर एक ये लिखा हुआ है, तो इसके एक का विपरीत क्या होगा जाके 6, तभी तो 6 एक 7 होगा। 2 का विपरीत क्या होगा? 5 होगा, तभी 3 2 यानी कि 5 और 2 7 होगा। और 3 का विपरीत क्या होगा जाके? 4 होगा, तभी तो 3 और 4 7 होगा जाके। तो आप दोनों में उम्मीद करता हूं आप अच्छी तरह से डिफरेंस समझ गए होंगे, क्लियर, कि एक साधारण पासा क्या होता है और एक मानक पासा क्या होता है। जिनमें दो निकटवर्ती सतहों का योगफल 7 हो वह साधारण पासा, जिनमें दो निकटवर्ती सतहों का योगफल 7 ना हो उसे क्या बोलते हैं? मानक पासा बोलते हैं, क्लियर। साधारण पासा में हम विपरीत निश्चित तौर पर नहीं निकाल सकते, जैसे कि इन सभी का हमने विपरीत निश्चित तौर पर नहीं निकाल पाए। जबकि मानक पासा में जो विपरीत होते हैं वो विपरीत फलकों का जो योगफल होता है वो 7 होता है। अगर ऊपर आप हाथ में पासा पकड़ेंगे, अगर ऊपर 1 लिखा हुआ है तो नीचे की तरफ आप देखेंगे तो उसमें 6 लिखा मिलेगा आपको। अगर ऊपर की ओर 2 लिखा है तो नीचे की तरफ देखेंगे आप 5 लिखा होगा। अगर ऊपर की तरफ 3 लिखा है तो आप नीचे की तरफ देखेंगे तो उसमें क्या लिखा होगा? 4 लिखा होगा, क्लियर। आगे अब चलते हैं, कुछ और बेसिक पॉइंट हम जान लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे जाके फर्स्ट पॉइंट की ओर डिस्कस करेंगे जाके। तो देखिए क्या कह रहा है, विपरीत सतह ज्ञात करना। क्या कह रहा है? विपरीत सतह ज्ञात करना जब केवल एक घन दिया गया हो, यानी कि जब केवल एक घन, आप देख सकते हैं आपके सामने केवल एक ही घन दिया गया है। अब आपसे पूछा गया है कि विपरीत सतह ज्ञात कीजिए कि 2 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा और 1 का विपरीत क्या होगा। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर साधारण पासा है तो उनका विपरीत हम निश्चित तौर पर ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्लियर। अगर साधारण पासा है तो सबसे पहले हम पासे में पहचान करेंगे आके कि ये पासा एक साधारण पासा है या मानक पासा है। तो आप देख सकते हैं 4 और 2 6, 4 1 5 और 2 1 3, तो क्या 7 हो रहा है किसी भी तरह से जोड़ने पर? आप कहेंगे नहीं हो रहा है। तो मैंने क्या कहा था, साधारण पासा की पहचान क्या होती है? 7 से साधारण, 7 से 7 यानी 7 होना चाहिए। 7 से साधारण और 7 से 7 यानी 7 होना चाहिए, तो ये साधारण तो नहीं है, मानक पासा है। इसका मतलब है ये मानक पासा है। और मानक पासा में कैसे निकालते हैं तो ध्यान देना जाके 2, 4 और 1, तो इन सबका अगर आपको विपरीत निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 2 में कितना जोड़ दें 7 हो जाए, तो यहाँ पर आप कहेंगे 5, 4 में कितना जोड़ दें 3, 1 में कितना जोड़ दें 6। तो आप देख सकते हैं सभी का विपरीत निकल गया, क्लियर। जब केवल एक घन दिया गया हो और अगर आपसे विपरीत पूछा जाए, आपसे प्रश्न में पूछा गया कि 2 का विपरीत बताइए, 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, या फिर पूछेगा 4 का विपरीत बताइए, 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, 1 का विपरीत बताइए, 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। तो इसी टाइप से आपको निकालना है। सबसे पहले आपको पहचानना है कि पासा साधारण है या मानक है। तो ये कैसा पासा था? मानक पासा, क्लियर। आगे देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है। अब देखिए क्या कहा गया है, यदि एक शब्द या अंक या चिन्ह समान हो। अब मैंने क्या कहा जाके, ध्यान देना, जब तक सिंगल पासा था तब हमको ढूंढने की जरूरत पड़ रही थी कि वो साधारण है या मानक है। जब तक सिंगल पासा था, जब पासा 2 या 2 से अधिक हो जाए, 2 से अधिक हो जाए, तो वहां पर हमको साधारण और मानक पहचानने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान देना, जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिले जाके तो हमको करना क्या रहता है कि यदि एक शब्द
यानी कि एक शब्द, ध्यान देना, जहां पर आपको ये पासे में नंबर लिखे हुए दिख रहे हैं ना, जैसे कि 2 लिखा है, 4 लिखा है, 1 लिखा है, हो सकता है इनकी जगह पर कहीं पर स्टार बना हो, कहीं पर हैच बना हो, कहीं पर एट द रेट चिन्ह बना हो, कहीं पर डॉलर का चिन्ह बना हो, तो हो सकता है इनकी जगह पर चिन्ह भी आपको मिल जाए, या फिर कोई शब्द लिखा हुआ मिल जाए, का, खा, गा, या फिर कह सकते हैं लाल, नीला, पीला, ऐसे शब्द भी लिखे हो सकते हैं, जरूरी नहीं है गिनती ही लिखी हो। क्लियर? तो इसलिए बोल रहा है कि शब्द भी हो सकता है, अंक भी हो सकता है, जैसे कि 2 3 4 5 चिन्ह भी हो सकता है, कोई भी स्टार, हैच, डॉलर। क्लियर? तो वही इसका कहने का तात्पर्य था। अब बात आती है कि एक से अधिक पासे दिए गए हों, अर्थात 2 या 2 से अधिक पासे दिए गए हों, तब हम विपरीत कैसे निकालते हैं? तो ध्यान देना, सबसे पहले हमको ढूंढना है कि दोनों पासों में, कोई भी 2 पासों में हमको ये देखना है कि कोई भी चिन्ह कॉमन है, या कह सकते हैं कोई भी अंक कॉमन है। तो अब देखेंगे दोनों में कॉमन की अगर हम बात करेंगे जाके, तो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। बात समझ में आई? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे जाके? 2 को लिखेंगे जाके। मैंने क्या कहा? सबसे पहले 2 को लिखेंगे जाके। उसके बाद हमने क्या कहा जाके? 2 के आगे हम घड़ी की दिशा में चलेंगे। कहाँ चलेंगे? ध्यान देना जाके, घड़ी की दिशा में। कहाँ चलेंगे जाके? दिशा में। क्लियर? घड़ी की दिशा में जाना है। तो घड़ी कैसे चलती है? इस तरफ से इस तरफ जाएगी, फिर यहाँ से इस तरफ जाएगी, और फिर यहाँ से इस तरफ जाएगी। सेम इसी प्रकार से यहाँ से इस तरफ जाएगी, फिर इस तरह से। आप समझ सकते हैं घड़ी इस टाइप से चलेगी। क्लियर? तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे जाके? 2, जो दोनों में दिया गया हो। देखिए 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, तो सबसे पहले हम 2 लिखेंगे। 2 के बाद कितना लिखा हुआ है? 1, तो हम किसको लिखेंगे? 1 को लिखेंगे। फिर 1 के बाद कितना लिखा गया है? 4, तो हम 4 को लिख देंगे जाके। क्लियर? तो हमने क्या लिख दिया जाके? 2 1 4। सेम इसी टाइप से जो इसमें दिया गया है ना, वही लिख देंगे। कितना लिखा था? 2, तो 2 के नीचे 2 लिखेंगे। ध्यान देना, 2 के नीचे हमने 2 लिख दिया। अब घड़ी की दिशा में चलेंगे तो कितना आएगा? 6, तो हमने 6 लिख दिया। अब फिर आगे घड़ी की दिशा में बढ़ेंगे तो कितना आएगा? 5, तो हमने 5 लिख दिया जाके। तो बस हमारा सवाल हल हो गया जाके। तो हमको विपरीत निकालना था, तो इनके बीच में आप लाइनें खींच दीजिए। तो 4 का विपरीत कितना हो जाएगा जाके? 5। 1 का विपरीत कितना हो जाएगा जाके? 6। क्लियर? 4 का विपरीत कितना हो गया? 5। 1 का विपरीत कितना हो गया? 6। अब बात आती है कि 2 का विपरीत क्या होगा? तो 2 का विपरीत 2 तो नहीं होगा जाके। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि टोटल 6 फलकें होती हैं। अब ध्यान देना, 1 आ चुका है, 2 आ चुका है, 4 आ चुका है, 6 आ चुका है, 5 आ चुका है, यानी बचा कौन? 3। अर्थात जो इन 2 का जो कॉमन होगा ना, इन 2 में, अर्थात अभी तक जो नहीं आया ना, वही 2 का विपरीत होगा। तो 2 का विपरीत कौन होगा जाके? 3, याद रखना है, अर्थात जो अभी तक नहीं आया है। क्लियर? अर्थात कह सकते हैं दोनों पासों में नहीं दिया गया अभी तक। तो 2 का विपरीत कौन हो जाएगा? 3। 1 का विपरीत 6, 4 का विपरीत 5। परेशान मत नहीं होना है, आगे हम देखेंगे और भी क्वेश्चंस को बहुत ही बेहतर तरीके से सॉल्व करेंगे, तब आपको और बेटर समझ में आएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए अब क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट नंबर में क्या कह रहा है, देखिए ये क्या कह रहा है? 2 शब्द या फिर 2 अंक या फिर 2 चिन्ह समान हो। लिखिए 2 लगा हुआ है, 2 शब्द होने चाहिए, या फिर 2 अंक या फिर 2 चिन्ह समान हो, तब आप विपरीत कैसे निकालेंगे? तो ध्यान देना जाके, सबसे पहले आप देखेंगे जाके कि इन दोनों में आपको क्या क्या कॉमन मिल रहा है। तो आप कहेंगे जाके, सबसे पहले हम देखेंगे जाके इन दोनों में, देखिए 2 2 भी कॉमन मिल रहा है, तो सबसे पहले हम 2 लिख लेंगे जाके। फिर उसके बाद क्या कॉमन मिल रहा है? आप कहेंगे 2 के बाद में हमको 3 भी कॉमन मिल रहा है। देखिए 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है। तो बचा क्या? तो बोल रहा है कि 2 शब्द या अंक कॉमन हो। तो जब 2 शब्द या अंक कॉमन हो ना, तो जो बचे हुए दोनों रह जाते हैं ना, वही एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो बचा कौन कौन? एक देखिए 4 बचा और इधर 5 बचा जाके। तो 4 और 5 ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे जाके। क्लियर? 4 और 5 दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। बात समझ में आई? और ऐसा ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर? आगे हम देखेंगे जाके। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बचा कौन कौन, ध्यान देना जाके, तो 2 बच गया, तो यहाँ पर हम 2 को लिखेंगे। बचा कौन? और उसके बाद और कौन बचा जाके? 3, तो यहाँ पर 3 बच गया। तो ध्यान देना जाके, अब अगर आपसे पूछा जाए कि 2 और 3 का विपरीत क्या होगा जाके, तो यहाँ पर हम फिर से क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो 2 का विपरीत अभी बचा कौन कौन है, जो इन दोनों फलकों में अभी तक नहीं दिया गया। आप कहेंगे 1 नहीं दिया गया, 6 नहीं दिया गया। फिर से आप कहेंगे 1 नहीं दिया गया, 6 नहीं दिया गया। तो जो नहीं दिया गया रहता है ना, वो जो कॉमन होता है ना, देखिए इनमें कॉमन कौन कौन था? 2 और 3, 2 और 3 कॉमन था। क्लियर? जो इनमें नहीं दिया रहता है ना, उन्हीं का वो विपरीत हो जाता है। जैसे कि 2 और 3 कॉमन था ना, और दिया कौन कौन नहीं गया था? 1 और 6, तो वही 1 या 6 इनमें से विपरीत हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर या शब्द लगा दें तो ज्यादा बेटर रहेगा, 1 या 6, 1 या 6। क्लियर? और 4 का विपरीत कन्फर्म है कि 4 का विपरीत 5 होगा जाके, ये कन्फर्म है। और ये डाउट में है दोनों। क्लियर? यानी कि इनको हम क्लियर नहीं कर सकते। क्लियर? तो आपको कुछ नहीं सोचना है, केवल आपको इतना सोचना है, और आपसे ऐसा सवाल भी नहीं पूछा जाता मैक्सिमम। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि इन दोनों में से 4 का विपरीत या 5 का विपरीत पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कॉमन कौन कौन है। तो देखिए 3 3 कॉमन, 2 2 कॉमन,
बचा कौन कौन, इधर 4 बचा, इधर 5 बचा, तो 4 का विपरीत 5 होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि 5 का विपरीत 4 होगा। ये दोनों हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं, याद रखना जाके। जरूरी नहीं कि 4 का विपरीत 5 होगा, आप ये भी कह सकते हैं कि 5 का विपरीत 4 होगा। ये दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। क्लियर। अब ध्यान देना जाके कि जब कोई भी चिन्ह समान ना हो या फिर कोई भी अंक शब्द या समान ना हो, जैसे कि अगर आप देखेंगे जाके कि इन दोनों में आपको कोई भी चीज कॉमन नजर नहीं आएगी। क्या 2 इसमें है तो इसमें नहीं है, 3 इसमें है तो इसमें नहीं है, 4 इसमें तो इसमें नहीं है, या फिर 6 इसमें है तो इसमें नहीं है, 1 इसमें है तो इसमें नहीं है, 5 इसमें है तो इसमें नहीं है। क्लियर। तो आप देख सकते हैं कि अभी तक जो हमने पढ़ा था कि कोई एक शब्द या अंक चिन्ह कॉमन हो, कोई 2 शब्द या अंक चिन्ह कॉमन हो। क्लियर। अब यहाँ पर आप देखेंगे जाके कि कोई भी शब्द अंक या चिन्ह कॉमन ना हो, तब आप क्या करेंगे जाके, तो ध्यान देना जाके तब क्या तरीका रहता है कि जो ऊपर वाली फलकें होती हैं ना, ऊपर वाली फलकें जब कुछ भी कॉमन ना हो, ध्यान देना जाके ऊपर वाली फलकें हो, वही एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि 2 का विपरीत 6 होगा। क्लियर। दूसरी चीज, जो पास पास वाली जो फलकें होती हैं ना, वो एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं, अर्थात 4 का विपरीत 1 होगा, 4 का विपरीत 1 होगा। और दूर दूर वाली जो फलकें होती हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं। क्लियर। यानी कि 3 का विपरीत 5 होगा जाके, 3 का विपरीत 5 होगा जाके। और ये कंडीशन हम तब लगाते हैं जब कोई भी कॉमन ना हो, अर्थात इन दोनों में कोई भी अंक शब्द या चिन्ह कॉमन ना हो। तो आप देख सकते हैं दोनों में कोई भी कॉमन नहीं था। हमने क्या तरीका लगाया कि सबसे पहले जो ऊपर की सतह दी रहती हैं वही एक दूसरे की विपरीत रहती हैं, उसके बाद जो दोनों एक दूसरे के पास में रहती हैं वो दोनों एक दूसरे के विपरीत रहती हैं, और उसके बाद में 3 और 5 जो होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत रहते हैं। क्लियर। बात समझ में आई। उम्मीद करता हूं अभी तक हमने जितनी भी बेसिक चीजें समझी आपको सारी की सारी समझ में आ गई होंगी। अगर बाई चांस अगर कोई चीज ना समझ में आई हो तो आप एक बार रिपीट कर लीजिए, फिर से देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4 बिंदुओं के विपरीत कौन सी बिंदु संख्या होगी। 4 के विपरीत पूछ रहा है, किसके विपरीत पूछ रहा है, 4। तो 4 के विपरीत पूछ रहा है तो छोड़ दीजिए। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमको 2 पासे दिए गए हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या देखेंगे जाके इसमें कि या आप ये देखिए कि दोनों में क्या कॉमन दिया गया। तो आप देखेंगे जाके 2 पॉइंट नहीं है, 4 पॉइंट नहीं है, 5 पॉइंट, 5 पॉइंट। देखिए 5 पॉइंट इसमें भी हैं, 5 पॉइंट इसमें भी हैं। तो जब एक कॉमन हो तो आपको करना क्या है, घड़ी की दिशा में चलना। मैंने आपको बताया था घड़ी की दिशा में चलना हो। तो सबसे पहले आप देखेंगे जाके 5 की जगह आप, तो सबसे पहले आप 5 की जगह नीचे 5 के नीचे 5 लिख लेंगे जाके। क्लियर। 5 के नीचे 5, उसके बाद घड़ी की दिशा में चलेंगे इस तरफ। तो 5 के बाद कितना है, 4, तो 4 लिखेंगे जाके। क्लियर। और उसके बाद हम देखेंगे जाके 4 के बाद कितना दिया गया है, यहाँ पर हम लिखेंगे जाके, आप चाहें तो लकीर लगा दीजिए। 5 के नीचे हमने 5 लिख दिया, 5 के बाद घड़ी की दिशा में 4 था, और 4 के बाद कितना है, 2 है, तो हमने 2 लिख दिया जाके। सेम इसी प्रकार से इस तरफ भी चलेंगे। 5 के बाद कितना है, 3, और 3 के बाद 1, तो 5 के बाद कितना है, 3, और 3 के बाद 1। क्लियर। तो अब आप यहां पर देखेंगे जाके हमसे क्या पूछा गया था कि 4 के विपरीत कौन सा है। तो 4 के विपरीत आप देखिए कौन सा दिया गया, 4 के विपरीत हमारा क्या निकल के आया, 3। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा जाके। क्लियर। आगे हम देखेंगे जाके, यदि अंक 2 शिखर पर है तो तल में अंक कौन सा होगा। शिखर अंक यानी कि छत पर अगर 2 है तो तल में क्या होगा, यानी कि वही बात विपरीत पूछ रहा है। क्लियर। अगर ऊपर 2 है तो नीचे क्या होगा जाके। तो मैंने आपसे क्या कहा, अभी तक 2 पासे थे, अब यहाँ पर 3 पासे हैं। हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमको केवल ये ढूंढना है कि कौन से 2 आपस में कॉमन है, कौन से 2 आपस में कॉमन है। तो मैंने आपसे क्या कहा, कोई भी इच्छा अनुसार 2 पासे उठा लीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे जाके, देखिए इसमें 3 में से कोई एक दूसरे में कॉमन है, तो आप कहेंगे 6 कॉमन आ रहा है। देखिए दोनों में 6 6 है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे जाके, 6, 6 के बाद कितना है, 4, 4 लिखेंगे। 4 के बाद कितना है, 1, तो 1 लिखेंगे जाके। सेम वही चक्कर लगाएंगे, 6 के नीचे 6 आ जाएगा जाके। क्लियर। 6 के बाद कितना है, 3, तो 3 लिख देंगे जाके। क्लियर। उसके बाद 3 के बाद कितना है, 5। घड़ी की दिशा में चल रही है कि नहीं, 5। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 के विपरीत 5 है, 4 के विपरीत 3 है। और मैंने आपसे क्या कहा था, हमसे क्या पूछा गया है, 2 के विपरीत। तो देखिए 2 के विपरीत, अब यहाँ पर हमने आपसे क्या कहा था कि 6 के विपरीत क्या होगा, तो जो अभी तक ना आया हो, तो अभी तक कौन नहीं आया है, 2 नहीं आया है, तो 6 के विपरीत कौन हो जाएगा जाके, 2 हो जाएगा जाके। तो मैंने आपसे क्या कहा, अगर 6 के विपरीत 2 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 के विपरीत 6 है, दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्लियर। जब भी 2 लोग हैं ना तो दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर 2 के विपरीत 6 है तो 6 के विपरीत क्या होगा, 2। तो क्या पूछ रहा था कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत क्या होगा जाके, 6। और वैसे भी मैं आपको इसमें एक और शॉर्ट ट्रिक आपने आसान से बताना चाहूंगा कि क्या होता है कि आपको 2 का विपरीत पूछा गया है ना, और जब भी आपको 2 से अधिक पासे दिए जाए, मैंने क्या कहा, 2 से अधिक पासे दिए जाए। 2 से अधिक कितने हैं, 3 पासे दिए गए हमको, 1 2 3। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि 2 जो दिया गया है वो किसमें किसमें, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 2 जिसमें जिसमें हो ना उसको आप अलग अलग कर दिए, 2 के बाद बची हुई संख्या जो कि कॉमन हो। जैसे कि आप देखेंगे जाके, हमने आपको बताया कि 2 अंक कॉमन हो जाके, तो देखिए 2 इसमें दिया गया था,
तो 2 के बाद देखिए 1 और 4 कॉमन है कि नहीं, देखिए बचा क्या 1 और 4, तो 1 और 4 वाला और कोई है जिसमें 1 और 4 दिया गया, देखिए इसमें भी 1 और 4 है और इसमें भी 1 और 4 है, तो हमने क्या किया इस और इस पासे को उठाया, तो 1 और 4 इसमें है, 1 और 4 इसमें है, तो हमने आपसे क्या कहा था जो बचा हुआ रह जाता है ना वही एक दूसरे का विपरीत होता है, तो इसमें क्या बचा 6, इसमें क्या बचा 2, जरूरी देखिए आप इसका इस्तेमाल करें कोई जरूरी नहीं, आपको आंसर से मतलब है, आपको चाहे एक और पासा दे दिया जाए आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपको आंसर से मतलब है, हमारा इन 2 पासों को लेकर इस्तेमाल करने से हमारा आंसर डायरेक्ट आ गया, तो देखिए 6 इसमें दिया गया है और 2 इसमें दिया गया, तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा जाके 2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 लोग इसमें कॉमन थे, 1 और 4 कॉमन था, 1 और 4 कॉमन था, तो बचे हुए एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, तो 6 यहाँ पर है 6 यहाँ पर है, या तो आप घड़ी वाला तरीका लगा लीजिए तब भी आप सही था, घड़ी वाला तरीका लगाया तब भी आंसर आ गया, या फिर हम आपसे कहेंगे जाके कि ये डायरेक्ट 2 कॉमन वाला ढूंढ लीजिए तब भी आपका आंसर वही आएगा। क्लियर, आगे देखते हैं क्या कहा गया है। अब देखिए जब भी 2 लोग दिए जाते हैं तुमको घड़ी वाला तरीका लगाना ही पड़ेगा, तो 2 शिखर पर है तो तल में बिंदु क्या होगा, तो देखिए 2 अगर शिखर पर तल में क्या होगा, सबसे पहले इन दोनों में कॉमन देखिए क्या कॉमन दिया गया है, 3 3 कॉमन दिया गया है, क्या दिया गया है 3 3, तो सबसे पहले 3 लिखेंगे, 3 के बाद घड़ी की दिशा में क्या है 5 है, और 5 के बाद क्या दिया गया है 2 है, तो हमने 2 लिख दिया, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 3 3 के बाद क्या है 1 है, तो सबसे पहले 3 के नीचे 3 लिखेंगे, क्यों 3 दोनों में कॉमन था, 3 के बाद क्या है 1 है 1 लिख देंगे, उसके बाद 1 के बाद क्या है 6, तो हम 6 लिख देंगे। अब हमसे क्या पूछा गया था 2 के विपरीत, तो देखिए 2 के विपरीत क्या आ रहा है 2 के विपरीत 6 आ रहा है, तो 6 इसका आंसर हो जाएगा जाके, बात समझ में आई। उम्मीद करते हैं अभी तक आपको काफी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम थोड़ा क्वेश्चंस को जल्दी स्पीड के साथ सॉल्व करेंगे क्योंकि सभी एक जैसे क्वेश्चंस हैं, तो जल्दी जल्दी थोड़ा सॉल्व करते हैं। क्लियर, ध्यान देना, 5 शिखर पर है तो 5 का विपरीत क्या होगा, तो ध्यान देना जाके 6 और 4 दिया गया, इसमें 6 और 4 इसमें दिया गया है, तो 2 2 कॉमन हो गए तो बचे हुए एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, अर्थात 1 का विपरीत क्या होगा 5, डायरेक्ट आंसर मिल गया। 1 का विपरीत क्या हो जाएगा जाके 5, या फिर कह सकते हैं कि 5 का विपरीत क्या हो जाएगा 5 का विपरीत 1 हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमने आपको पहले ही बताया था कि जब भी आपको 2 अंक कॉमन मिल जाए, तो देखिए 1 और 4 इसमें भी है, सॉरी 4 और 6 इसमें भी है और 4 और 6 इसमें भी है, तो देखिए 2 2 लोग कॉमन है कि नहीं, तो बचे कौन कौन, इधर 1 बचा इधर 5 बचा, यानी कि 1 का विपरीत 5, या कह सकते हैं 5 का विपरीत 1। क्लियर, आगे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, शिखर पर 3 है तो तल में अंक कौन सा होगा जाके, तो शिखर पर 3 है तो देखिए क्या दोनों में 2 लोग कॉमन है, तो आप कहेंगे नहीं, तो ध्यान देना है क्या दिया गया है 4 2, आप एक साथ लिख लिया करो, देखिए 4 2 1, तो डायरेक्ट लिख लिया करो 4 2 1, उसके बाद क्या दिया गया 4 3 5, तो 4 3 5, घड़ी की दिशा में लिखते रहते हैं ऐसे। क्या पूछा गया था 3 का विपरीत, 3 का विपरीत देखिए क्या दिया गया है 2, 3 का विपरीत क्या है 2, ये आंसर हो जाएगा जाके। आगे देखिए क्या कह रहा है, फिर से देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन है, तो आप कहेंगे जाके देखिए 3 भी कॉमन है, आप कहेंगे 2 भी कॉमन है, तो 2 2 लोग कॉमन है, देखिए 2 भी मिल गया 2 भी मिल गया। 3 की अगर बात करें कि 3 3 कॉमन, तो बचा कौन, इधर 4 बचा इधर 1 बचा, यानी कि 1 बचा और 4 बचा, तो यानी कि 1 का विपरीत 4 होगा, 4 का विपरीत 1 होगा, तो 1 का विपरीत पूछा गया था, शिखर पर अगर 1 है तो तल में क्या होगा 4 होगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, यदि अंक शिखर पर 4 है तो नीचे क्या होगा, तो ध्यान देना जाके इन दोनों में क्या कॉमन है, तो ध्यान देना जाके देखिए 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, उसके बाद हम देखेंगे 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो बचा क्या 3 और 4, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पर देखेंगे जाके 4 का विपरीत क्या हो जाएगा जाके 3। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर 3 का विपरीत 4 है तो इसका मतलब है 4 का विपरीत 3 है, दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्लियर, अगर 3 पूछा जाए तो उत्तर 4 हो जाएगा, अगर 4 पूछा जाए तो उत्तर 3 हो जाएगा। क्लियर, आगे देखते हैं। अब देखिए एक सवाल हमारा ऐसा आ गया जिसमें आप देख सकते हैं कि हमको अंक नहीं दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, शब्द। तो हमसे क्या सवाल पूछ रहा है, कौन सा रंग हरे रंग के विपरीत होगा, हरे रंग के विपरीत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, हरे रंग के विपरीत, तो ध्यान देना जाके। तो क्या करेंगे जाके, कोई भी आप शुरुआत के 2 उठा लीजिए, तो देखिए मैं मान लीजिए शुरुआत के 2 उठा लेता हूं, तो आप देख सकते हैं इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, तो ध्यान देना जाके नारंगी बैंगनी, नारंगी बैंगनी, तो नारंगी बैंगनी तो ऐसे ही आ गया, यानी कि जामुनी जो है ना, जामुनी वो लाल एक दूसरे के विपरीत होंगे जाके, यानी कि हम कह सकते हैं जामुनी और लाल जो है ना एक दूसरे के विपरीत होंगे। क्यों, क्योंकि देखिए इसके 2 और इसके 2 कॉमन हैं। क्लियर, इसके 2 कॉमन है, यानी बचे हुए दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो क्या पहले और दूसरे के हिसाब से आंसर निकल निकल पाया, तो आप कहेंगे नहीं निकल पाया। तब हम क्या करेंगे जाके, दूसरा और तीसरा उठाएंगे जाके, दूसरा और तीसरा, तो इसको आप अभी हटा दीजिए एक समय के लिए। हमसे हरे रंग का विपरीत पूछा गया, हरा रंग अभी इन दोनों में आया ही नहीं कहीं पर, तो अब इन दोनों को देखेंगे जाके। तो ध्यान देना जाके, सबसे पहले देखेंगे इन दोनों में कुछ कॉमन है, तो आप कहेंगे देखिए लाल कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, लाल कॉमन, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे जाके, लाल। उसके बाद क्या लिखेंगे, देखिए घड़ी की दिशा में नारंगी, फिर बैंगनी, फिर नारंगी, और फिर क्या लिखेंगे जाके, बैंगनी। अब यहाँ पर देखेंगे लाल, लाल के बाद क्या है, हरा, फिर नीला,
लाल, लाल के बाद क्या है, हरा, और फिर क्या है, नीला। क्लियर। तो आप देख सकते हैं हमसे क्या पूछा गया था, हरे रंग का विपरीत। तो हरे रंग का विपरीत क्या आया था, ये क्या था, नारंगी। क्या था, नारंगी। ये नारंगी तो लिखा था, तो हरे रंग का विपरीत क्या आया, नारंगी। तो यानी कि इसका आंसर डी सही हो जाएगा। आगे देखिए, शिखर पर अगर 3 है तल में क्या होगा, तो देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, तो आप कहेंगे देखिए 4, 4 इसमें भी दिया गया है, 2, 2 इसमें भी दिया गया है, बचे कौन कौन, 6 और 3, यानी कि 3 का विपरीत क्या हो जाएगा जाके, 6। आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। आगे देखिए, अब देखिए क्या कहा था हमने कि अंक भी आ सकता है, शब्द देखिए ऊपर वाले में आ गया था, चिन्ह भी आ सकता है। क्या माने में हो रहा था, चिन्ह भी आ सकता है। तो देखिए चिन्ह आए हैं, तो देखिए क्या कह रहा है, प्लस वाले फलक के ठीक सामने कौन सा संकेत है। प्लस वाले के पूछ रहा है, ठीक सामने या ठीक विपरीत या ठीक नीचे, एक ही बात होती है। क्लियर। तो ठीक सामने की अगर हम बात करेंगे जाके, प्लस प्लस वाले के विपरीत की अगर हम बात करेंगे जाके, तो ध्यान देना जाके, प्लस वाले के विपरीत। तो सबसे पहले देखिए, क्या इन दोनों को हल करने पर क्या पर प्लस आ रहा है, इन दोनों में नहीं आ रहा है, तो छोड़ दीजिए। सबसे पहले आप उसको देखिए जिसमें एक में प्लस आ रहा हो, एक में प्लस ना आ रहा हो। तो देखिए इन दोनों में देखिए, एक में प्लस आ रहा है कि नहीं, और एक में नहीं आ रहा है, तो इसी को उठा लीजिए। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, तो आप कहेंगे जाके कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। क्या कुछ कॉमन है, नहीं, तो इसको भी छोड़ दीजिए। तो हम इसको उठाएंगे जाके, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, तो आप कहेंगे इसमें भी कॉमन आ रहा है। तो फिर से हमारा देखिए मामला फंस जाता है बारंबार। कॉमन तो आ रहे हैं लेकिन दो दो लोग एक साथ कॉमन आ रहे हैं। तो देखिए हमको करना क्या है, तो ध्यान देना, इसमें भी ओ दिया गया है, इसमें भी ओ है, इसमें भी गुणा का चिन्ह है, इसमें भी गुणा का चिन्ह है। तो बचा क्या, भाग और माइनस, यानी कि एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो भाग और माइनस ये दोनों एक दूसरे क्या हो गए जाके, विपरीत हो गए। भाग और माइनस एक दूसरे के विपरीत हो गए, लेकिन हमको किससे विपरीत पूछा गया है, प्लस के विपरीत। तो इनको छोड़ दिए, अब इन दोनों लोगों को उठा लेते हैं। तो देखिए इसमें कौन कौन कॉमन आ रहा है, तो आप कहेंगे देखिए भागो प्लस इसमें आ रहा है, भागो प्लस इसमें आ रहा है। बचा कौन कौन, त्रिभुज और व्रत। तो देखिए त्रिभुज बच गया जाके, और उसके बाद कौन बचा जाके, एक व्रत बच गया। क्लियर। ये लोग बच गए जाके। क्लियर। तो ये दोनों इस एक दूसरे के विपरीत हो गए, ये दोनों इसके दूसरे के विपरीत हो गए। तो बचा कौन जाके, हमारा एक प्लस बचा जाके। अब हमको प्लस का विपरीत निकालना है। अब ध्यान देना, अभी तक इनमें सब में जो हमने चिन्ह प्रयोग कर लिया हो और अभी तक इनमें कहीं पर भी ना आया हो, तो ऐसा कौन सा चिन्ह है जो प्लस का विपरीत हो जाएगा जाके, किसका, प्लस का विपरीत हो जाएगा। अर्थात देखिए 4 लोग तो आ चुके हैं, बचे कौन कौन है, तो एक प्लस बचा है और एक गुणा बचा है, यानी कि वो दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पर गुणा की अगर हम बात करेंगे जाके, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर। एक बार फिर से रिपीट करते हैं सवाल को, ध्यान देना। हमने क्या किया जाके, पहला सवाल उठाया, हमने क्या कहा, अगर दो दो लोग कॉमन हो तो बचे हुए एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। तो देखिए व्रत इसमें भी था, व्रत इसमें भी था, गुणा इसमें भी, इसमें भी। तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के। तो बचे कौन कौन, भाग और माइनस, तो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो भाग और माइनस एक दूसरे के विपरीत हमने अलग लिख लिया। क्लियर। आगे हमने क्या किया जाके, फिर हमने इन दोनों चित्रों को उठा लिया। तो इनमें देखेंगे जाके कि भाग और प्लस, भाग और प्लस दो दो लोग फिर से कॉमन है। बचे कौन कौन, त्रिभुज बचा और व्रत बचा। तो त्रिभुज और व्रत एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। अब हमने आपसे क्या कहा जाके कि एक फलक में 6 ही लोग होते हैं, तो 4 ऑलरेडी आ चुके, 1 2 3 4 आ चुके। बचे कौन कौन, दो लोग, एक प्लस बचा था और कौन बचा था, एक गुणा बचा था, जो अभी तक कहीं पर नहीं आया था। तो प्लस और गुणा एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, बस यही इसका लॉजिक था। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। यदि शिखर पर 6 हो तो 6 के विपरीत क्या होगा जाके, ध्यान देना जाके। तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, तो आप कहेंगे जाके कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है हमको। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, तो आप देखिए 3 2 मिल रहा है कि नहीं, इसमें भी 2 3 मिल रहा है। क्लियर। देखिए इस वाले चित्र में और इस वाले चित्र में, इन दोनों में देखिए 3 और 2, 3 और 2, दो दो लोग कॉमन मिल गए। बचा क्या, 6, और इधर क्या बचा, 1। तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1। आपको ढूंढना है। हमने पहला और दूसरा क्यों नहीं लिया, क्योंकि पहले और दूसरे में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था। देखिए 6 3 2 में से 6 3 2 कुछ आ रहा था नहीं, तो हमने क्या किया, पहला और तीसरा ले लिया। आप कोई भी दो ले सकते हैं, अगर आंसर नहीं निकलता है तो आप चेंज कर दीजिए, आप पहला चौथा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप पहला और चौथा लेंगे, ध्यान देना, पहला और चौथा लेंगे, तो देखिए 3 के विपरीत 3 मिल जाएगा, 2 के विपरीत 2 मिल जाएगा। तो बचा क्या, 6, और इधर क्या बचा, 1। तो तब भी हमारा एक ही आंसर आ रहा है, 6 के विपरीत 1। आप कोई भी दो उठा सकते हैं, आंसर ना मिलने पर चेंज कीजिए। आगे देखिए इन दोनों को हमको देखिए फिर से दिया गया है। क्या कह रहा है, यदि अंक एक शिखर पर है तो तल में अंक कौन सा होगा जाके। तो ध्यान देना, इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, आप कहेंगे जाके एक कॉमन आ रहा है, तो बस लिख दीजिए घड़ी की दिशा में 1 4 2। तो 1 4 2, फिर से यहाँ पर घड़ी की दिशा में 1 6 5, 1 6 5। हमसे क्या पूछा गया, एक के विपरीत। तो एक के विपरीत अभी तक ऐसा कौन है जो ना आया हो, यहाँ पर 3 है, तो 3 एक के विपरीत हो जाएगा। क्लियर। तो 3 हो जाएगा जाके इसका आंसर। आगे देखिए, पासे की निम्न अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, तीसरी अवस्था में दाहिनी ओर कौन सा। क्लियर।
इस सवाल के लिए देखिए थोड़ा बेसिक जान लीजिए। जैसे कि जब भी हम एक नॉर्मल पासा बनाते हैं ना, ध्यान देना जाके, इस टाइप से जब भी हम एक पासा बनाते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है, मान लीजिए, क्लियर? तो ये हिस्सा क्या कहलाता है? ऊपर कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊपर। ये हिस्सा क्या कहलाता है? बायाँ कहलाता है। क्या कहलाता है? बायाँ। और ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? दायाँ कहलाता है, क्लियर? तो हमसे देखिए अब सवाल में पूछा क्या गया था कि तीसरी अवस्था कौन सी है? ध्यान देना, पहली, दूसरी, तीसरी, ये हमारी तीसरी अवस्था दी गई है। तीसरी अवस्था में दाहिनी ओर कौन सा अंक होगा? दाहिने यानी कि दाहिने अंक पर हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है। यानी कि देखिए दाहिनी ओर पूछ रहा है तो दाहिनी ओर हमारा यानी कि विपरीत पूछ रहा है। अब किसका विपरीत? यहाँ पर ध्यान देना, ये ऊपर की तरफ होता है, ये बाएं तरफ होता है और ये दाईं तरफ होता है। तो दाहिनी तरफ पूछ रहा है और दाहिनी तरफ हमसे एक आंसर पूछ रहा है, यानी कि हमारा प्रश्न क्या है? बाईं ओर। और बाईं ओर कौन है? 6 है। बाईं ओर कौन है? 6। यानी 6 के दाईं ओर कौन होगा? वो ये हमसे पूछ रहा है कि अगर बाईं ओर अगर 6 है तो दाहिनी ओर डायरेक्ट हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि दाईं ओर कौन होगा जाके। अब अगर आप डायरेक्ट बोलेंगे दाईं ओर तो 5 है, तो 5 तो ऑप्शन में भी नहीं है, क्लियर? दाईं ओर अगर आप बोलेंगे कि दाहिनी ओर अंक कौन सा होगा, तो दाईं ओर के हिसाब से, नियम के हिसाब से इस तरफ ये 5 दे रहा है, तो क्या 5 आंसर हो जाएगा? तो आप कहेंगे ऑप्शन में ही नहीं है। तो उसके कहने का तात्पर्य ये है कि डायरेक्ट वो प्रश्न पूछ रहा है कि दाईं ओर अंक कौन सा होगा। तो दाईं ओर कब निकलेगा जाके? जब बायां का विपरीत होगा। जब बाएं का विपरीत तो दाईं ओर होता है, तो बायां कौन है? 6, यानी कि 6 का हमसे विपरीत पूछ रहा है इस सवाल में। तो देखिए कैसे हल करेंगे जाके, कोई भी 2 चित्रों को उठा लीजिए जाके, तो ध्यान देना जाके 6 का विपरीत हमको निकालना है। तो ध्यान देना, इन दोनों में देखिए कॉमन क्या-क्या आ रहा है? तो आप देखेंगे 6, 5, इसमें पहली आकृति आप उठा लीजिए। क्या करेंगे जाके? पहले और दूसरे को। तो देखिए दोनों में 6-6 कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे जाके? 6। फिर क्या लिखेंगे जाके? 2, 3। तो 2 और 3। फिर इसमें देखेंगे जाके 6 के बाद क्या आ रहा है? 6 के बाद 5 आ रहा है घड़ी की दिशा में, 5 और फिर 1। 6 के बाद 5 और फिर 1। तो देखिए हमने आपसे क्या कहा? जो अभी तक ना आया हो वही 6 का इन दोनों का विपरीत हो जाता है। इन दोनों का विपरीत। तो अभी तक कौन नहीं आया? 4 नहीं आया। कौन नहीं आया? 4। तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा जाके? 4। यही इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर? अब हम कुछ क्वेश्चंस को क्या करेंगे? स्किप करेंगे जाके, यानी कि आगे बढ़ेंगे, ताकि आप खुद ही इनको लगा कर देखें, क्योंकि वो क्वेश्चन सरल हैं और ऐसे हम कई क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम है। 15 की अगर हम बात करें, कोई भी 2 उठा लीजिए, 15 भी सेम है। 16 की अगर हम बात करेंगे जाके, तो 16 भी सेम दिया गया है इसी टाइप से। यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है? यदि अंक 4 शिखर पर है तो तल में कौन सा होगा? तो 4 का विपरीत पूछ रहा है हमसे। तो ध्यान देना कि इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में क्या कॉमन है? तो आप कहेंगे देखिए 3 भी, यहाँ पर हम देखेंगे जाके कि 2 और 4, 2 और 4 कॉमन है, ध्यान देना, क्लियर? तो यहाँ पर हम देखेंगे जाके, ध्यान देना जाके कि यहाँ पर क्या दिया गया है? 4। और क्या दिया गया है? इसमें भी 4 दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है? 2। तो इसमें भी 2 दिया गया है, क्लियर? तो ये तो कॉमन हो गया। बचा कौन कौन? एक हमारा 3 बचा जाके और एक हमारा 1 बचा, यानी कि हम कह सकते हैं कि 3 के विपरीत 1 होगा। ये तो हमारा कन्फर्म हो चुका है, क्लियर? अब ध्यान देना, बचा कौन कौन जाका हमारा इन दोनों सवालों में? एक तो हमारा 2 बचा और उसके बाद एक 4 बचा जाके, क्लियर? 2 और 4 बचे हुए हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा कि जो बचे हुए अभी तक, देखिए अभी तक सवाल में कौन-कौन नहीं आया? तो आप कहेंगे जाके 5 नहीं आया, 5 या 6। 4 का विपरीत क्या होगा? 5 या 6। मैं आपको एग्ज़ाम्पल से मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ शुरुआत में ही कि सबसे पहले जो कॉमन रहते हैं उनको लिख लिया कि 3 का विपरीत 1 या 1 का विपरीत 3 फिक्स है। लेकिन अब हमसे पूछा जा रहा है कि 2 और 4 का विपरीत क्या होगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2-2 कॉमन आ रहे थे। अगर 1-1 कॉमन होता तो हम घड़ी की दिशा में वाला लगा के फार्मूला लगा देते। यहाँ पर 2-2 लोग कॉमन आ रहे हैं। तो 2 का विपरीत क्या होगा? तो आप कहेंगे जाके या तो 5 होगा या 6 होगा, क्योंकि 5 और 6 दोनों बच रहा है अभी। 4 का विपरीत क्या होगा? तो आप कहेंगे जाके 5 या 6 दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो हमसे सवाल क्या पूछा गया था? 4 का विपरीत क्या होगा जाके? तो 4 का विपरीत या तो 5 होगा या फिर 6 होगा। तो आंसर में देखिए क्या दे रहा है? क्या 6 दे रहा है? नहीं, तो 5 दे रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्लियर? आगे देखते हैं 3 का विपरीत क्या होगा? आप इसी टाइप से सवाल को भी कर सकते हैं। 6 का विपरीत क्या होगा? ये भी कर सकते हैं आप। 19 की देखिए, 19 की तरफ फिर से एक बार ध्यान दीजिए, थोड़ा चित्रों वाला सवाल है। चित्र 4 में नीचे के फलक पर कौन-सा प्रतीक है? चित्र 4 में, ध्यान देना जाके, फिर से उसने क्या कहा? चित्र 4 में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 हो गया जाके। अब उसने क्या कहा जाके? नीचे के फलक पर कौन-सा प्रतीक है? नीचे का फलक पर देखिए वही सवाल है, वहाँ पर हमको डायरेक्ट दाहिना पूछ रहा था। यहाँ पर क्या कह रहा है? नीचे के फलक पर। तो नीचे का फलक पर कैसे निकालेंगे जाके? जब हमको ऊपर वाले का विपरीत पता होगा। और जब हमको ऊपर वाले का विपरीत पता हो जाएगा तो वही हमारा आंसर हो जाएगा जाके। तो ऊपर वाले का विपरीत निकालेंगे तभी हमारा नीचे वाला निकलेगा जाके, क्लियर? तो ध्यान देना जाके। इन दोनों चित्रों में देखिए क्या कॉमन मिल रहा है आपको? तो देखिए ये वाली आकृति सेम है, गोला भी सेम है, तो गुणा का विपरीत क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। गुणा का विपरीत क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। तो गुणा का विपरीत क्या होगा जाके? क्वेश्चन मार्क। एक मिल गया हमको। आगे देखते हैं, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है आपको?
इन दोनों में। तो देखिए ये वाली आकृति सेम मिल रही है और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क सेम मिल रहा है। तो बचा कौन कौन, एक गोला बचा, एक त्रिभुज बचा, एक गोला बचा जाके और एक त्रिभुज बचा। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। अब बची कौन कौन सी जाके, एक हमारी ये वाली आकृति बची हुई है, टोटल छह तो होती हैं, एक हमारी ये वाली आकृति बची हुई है और बची दूसरी कौन सी बची, हमारा गुणा का चिन्ह और बच गया है। तो गुणा का चिन्ह तुमसे क्या पूछा गया था, फलक 4 में नीचे के विपरीत, अर्थात नीचे के विपरीत निकालने के लिए हमको पहले ऊपर वाला पता करना होगा। ऊपर वाला कौन था, ये वाली आकृति, और इसका विपरीत है कौन, गुणा। क्लियर। सॉरी, यहाँ पर हम देखेंगे जाके कि गुणा का चिन्ह तो हम ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुके हैं, तो इसका विपरीत हम गुणा कैसे लिख सकते हैं। क्लियर। एक बार फिर से देखना इस सवाल को, कोई भी डाउट नहीं है। यहाँ पर पहले हमने क्या लिखा जाके, गुणा का विपरीत हमने क्वेश्चन मार्क लिख लिया फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से कि ये दोनों कॉमन थे, ये दोनों और ये दोनों इसमें कॉमन थे, तो गुणा का विपरीत क्वेश्चन मार्क हो गया, तो हमने लिख लिया। फिर इन दोनों को जो हमने उठाया जाके, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों और ये दोनों कॉमन आ रहे थे। क्लियर। यहाँ पर हम देखेंगे जाके कि ये दोनों की अगर हम बात करें जाके, देखिए ये वाली आकृति इन दोनों में है, क्वेश्चन मार्क दोनों में है, तो गोले के विपरीत कौन हो गया, त्रिभुज, तो गोले के विपरीत हमने त्रिभुज लिख दिया। क्लियर। अब बचा कौन कौन सी आकृति जाके, एक तो हमारी ये चतुर्भुज बचा, तो हमने चतुर्भुज लिख लिया। अब हमारी आप देखेंगे जाके कि इन सब में से ऐसी कौन सी आकृति है जो अभी तक नहीं आई, तो आप कहेंगे जाके 5 की 5 आकृति आ चुकी हैं, ऐसी कोई बची नहीं जो अभी तक ना आई हो। तो अब हम लेंगे ऑप्शन का सहारा। तो ऐसी कौन सी आकृति है जो अभी तक छिपी हुई थी, तो वो एक बराबर का चिन्ह था ना, वो छिपा हुआ है, अर्थात इसके जो बराबर हम लिखेंगे जाके, वो एक बराबर का चिन्ह है जो अभी तक छिपा हुआ है, वो अभी तक सामने नहीं आया, पीछे की तरफ छिपा हुआ है। क्लियर। आगे देखते हैं, सफेद के विपरीत कौन सा रंग होगा जाके, तो इसको भी आप घड़ी की दिशा वाला फार्मूला लगा के इसको हल कर सकते हैं। आगे 5 के विपरीत कौन सा होगा, ये भी कर सकते हैं। 2 के विपरीत कौन सा होगा, ये भी कर सकते हैं। 3 के विपरीत कौन सा होगा, हम शुरुआत में ही करा चुके। 2 के विपरीत कौन सा होगा, ये भी सिंपल है। 2 के विपरीत कौन सा होगा जाके, ये भी सिंपल है। आगे देखिए, त्रिभुज के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा, तो फिर से इसी इसको हम लगा लेते हैं, देखिए थोड़ा अलग है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिले तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जो हमको त्रिभुज का विपरीत पूछा गया है कि नहीं, त्रिभुज का विपरीत, तो आप सबसे पहले एक तो आप त्रिभुज वाला चित्र उठाइए। क्लियर। मैंने क्या कहा, एक तो आप त्रिभुज वाला चित्र उठाइए और दूसरे की अगर हम बात ही नहीं जाके, दूसरा बिना त्रिभुज वाला उठाइए। तो देखिए बिना त्रिभुज वाला ये रहा जाके, ताकि हमको त्रिभुज का विपरीत डायरेक्ट मिल सके। तो देखिए सबसे पहले इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, एक ये जो वर्ग वाला चिन्ह है ना, इन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे जाके, वर्ग का चिन्ह। क्लियर। उसके बाद घड़ी की दिशा में त्रिभुज, तो हमने त्रिभुज लिख लिया जाके। उसके बाद क्या है, डबल गोला, तो हमने डबल गोला बना लिया। क्लियर। आगे देखिए इसी अब तीसरे वाले में त्रिभुज के बाद में यहाँ पर ये सॉरी चतुर्भुज के लिए चतुर्भुज लिखेंगे। उसके बाद क्या है, प्लस, तो हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद क्या है, ये वाला चिन्ह, तो हम ये वाला चिन्ह बना लेंगे, एक्स। क्लियर। हमसे क्या पूछा गया, त्रिभुज का विपरीत, तो त्रिभुज का विपरीत देखिए क्या बन रहा है, प्लस बन रहा है, तो त्रिभुज का विपरीत क्या है, प्लस। सिंपल है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए इस टाइप से भी क्वेश्चन बनते हैं। 27-28 में देखिए क्या दिया गया है, एक इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार रंगीन टीवी यानी कि सी टीवी यानी कलर टीवी, सी टीवी मतलब कलर टीवी, वीसीआर और कंप्यूटर की बिक्री मुक्त उपहार स्टीरियो, मुक्त उपहार स्टीरियो, आगे घुमावदार ट्रॉली और स्टेनलेस स्टील रैक के साथ कर रहा है। जो मुक्त उपहार जिस वस्तु के साथ जाता है उसे घन में वस्तु की विपरीत दिशा में लिखा गया है। क्या कह रहा है, जो मुक्त उपहार जिस वस्तु के साथ जाता है, यानी कि अगर कोई कलर टीवी खरीद रहा है, वीसीआर खरीद रहा है, तो इनके साथ में वो एक मुक्त उपहार भी दे रहा है। क्या कह रहा है, जो मुक्त उपहार जिस वस्तु के साथ जाता है उसे घन में वस्तु की विपरीत दिशा में लिखा गया, अर्थात जो उपहार फ्री में जाता है ना, जैसे सीटीवी के साथ कुछ दिया जाएगा ना, तो उसके विपरीत में लिखा जाएगा। वीसीआर के साथ में कुछ मुफ्त उपहार दिया जाएगा तो उसके विपरीत में लिखा जाएगा। उसे घन में वस्तु की विपरीत दिशा में लिखा गया है। नीचे घन की दो स्थितियां दिखाई गई, तो क्या पूछ रहा है, स्टीरियो रेडियो किसके साथ मुक्त उपहार है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जाके सेम वही सवाल है हमारा, इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, तो आप कहेंगे जाके देखिए वीसीआर कॉमन आ रहा है दोनों में, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे जाके, वीसीआर। उसके बाद वीसीआर के बाद में देखिए घड़ी की दिशा में क्या है, रैक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे जाके, रैक। फिर रैक के बाद क्या है, सीटीवी, तो आप सीटीवी लिख लेंगे जाके। अब यहाँ पर फिर से देखें वीसीआर, वीसीआर के नीचे वीसीआर। उसके बाद क्या दिया गया, कंप्यूटर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे जाके, कंप्यूटर। आप शॉर्टकट में फिर क्या लिखेंगे जाके, ट्रॉली, तो यहाँ पर हो जाएगा जाके ट्रॉली। तो ध्यान देना जाके, सीटीवी के विपरीत ट्रॉली हो जाएगा, रैक के विपरीत कंप्यूटर हो जाएगा, तो बचा क्या, वीसीआर। तो इन सब में ऐसा कौन सा जो अभी तक नहीं दिया गया, तो वीसीआर के साथ में एक मुफ्त उपहार दिया गया, तो कौन सा दिया गया, वो स्टीरियो रेडियो दिया गया था। क्या दिया गया था, स्टीरियो रेडियो। अर्थात इन सब में जो अभी तक नहीं दिया गया है, कौन नहीं दिया गया, स्टीरियो रेडियो। और स्टीरियो रेडियो के विपरीत क्या हो जाएगा जाके, स्टीरियो रेडियो।
के विपरीत क्या हो जाएगा जाके वीसीआर, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे जो अभी तक नहीं दिया गया। तो स्टीरियो रेडियो किसके साथ दिया गया था? वीसीआर के साथ में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखिए क्या कहा गया, कंप्यूटर के साथ कौन सा मुक्त उपहार है? तो ध्यान देना, कंप्यूटर के साथ कौन सा मुक्त उपहार था? रैक। क्या था? रैक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए हमने एक बार चित्र बनाया और 2 के हमको आंसर मिल गए एक ही साथ में। नीचे दिए गए घन के 3 चित्रों के आधार पर बताएं कि त्रिभुज के विपरीत सतह पर कौन सी आकृति होगी। तो इसे भी आप कीजिए, त्रिभुज के विपरीत कौन सी होगी। क्लियर। आगे क्या कह रहा है, हरे रंग के विपरीत कौन सा होगा, निकाल सकते हो। यदि अक्षर आर शिखर पर है तो तल में कौन सा होगा, ये सारे हम इस टाइप के करवा चुके हैं। पीले रंग के विपरीत कौन सा होगा जाके, तो ये भी देखिए सेम रंग वाले भी करवा चुके हैं हम। जब दिल वाला फलक ऊपर होगा तो नीचे कौन सा होगा, तो कह रहा है जब दिल वाला फलक ऊपर होगा तो नीचे कौन, यानी कि दिल वाले के विपरीत पूछ रहा है। 100 की बात एक है, सीधा सीधा, तो ध्यान देना जाके। और ये चारों हमको ऑप्शन दिए गए, तो आप चाहें तो लगा सकते हैं। तो देखिए दोनों में क्या कॉमन है, आप कहेंगे स्टार कॉमन है। क्या दिया गया है हमको, स्टार कॉमन दिया गया है। क्लियर। आप चाहो तो इसको ठीक तरीके से बना सकते हो। तो क्या दिया गया है हमको, सबसे पहले ध्यान देना, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। तो सबसे पहले हमको दिया गया था स्टार, तो हमने सबसे पहले स्टार को बना लिया। उसके बाद क्या दिया गया था, व्रत, तो हमने व्रत बना लिया। उसके बाद क्या था, ये चतुर्भुज, तो हमने चतुर्भुज को बना लिया जाके। क्लियर। आगे क्या कह रहा है, ध्यान देना जाके, फिर से स्टार ढूंढना है। तो स्टार के नीचे क्या हो जाएगा जाके, ये इस टाइप से स्टार आ जाएगा जाके। क्लियर। आगे क्या दे रहा है, स्टार के बाद में एक चतुर्भुज है, ध्यान देना जाके। स्टार के बाद क्या है, चतुर्भुज है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जाके, एक चतुर्भुज बना देंगे। लेकिन याद रखना, पहले क्या था, खाली वाला, तो हमने खाली बनाना। इस बार क्या है, भरा हुआ है, तो इसको हम भी क्या कर देंगे जाके, भर देंगे जाके कलर से। क्लियर। हमने कलर से इसको भर दिया। उसके बाद क्या दिया गया, दिल, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जाके, दिल बना देंगे जाके। क्लियर। यहाँ पर हमने बना दिया। अब हमसे क्या पूछा गया था, दिल वाला फलक के ऊपर है तो नीचे क्या होगा, तो नीचे क्या होगा जाके, दिल वाले के विपरीत क्या है, एक हमको खाली वर्ग दिया गया, तो खाली वाला लेना हमको, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा मानक घन को प्रदर्शित करता है, निम्नलिखित में से कौन सा मानक घन को प्रदर्शित करता है। अब देखिए जो शुरुआत में हमने आपको 2 परिभाषाएं बताई थी ना, एक साधारण घन और एक मानक घन। तो मानक घन की हमने परिभाषा क्या बताई थी कि जिन वह घन जिसकी 2 निकटवर्ती सतहों का योगफल 7 ना हो। देखिए जिसमें 7 से 7, 7 से साधारण, अर्थात 7 हो जाएगा तो वो साधारण बन जाएगा, और 7 नहीं होगा तो वो कौन सा रहेगा, मानक रहेगा। तो देखिए 5 और 2 7 हो रहा है, अर्थात ये साधारण हो गया जाके। ये कैसा हो गया, साधारण। क्लियर। ये कौन सा हो गया, देखिए क्या 7 बन रहा है किसी तरह से, 6 2 8, 3 6 3 9, 3 2 5, तो ये कैसा हो गया, मानक, अर्थात यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। इसमें देखेंगे 4 3 क्या हो रहा है, 7 हो रहा है, तो ये भी साधारण हो गया। 5 2 7 हो रहा है, तो ये भी साधारण हो गया। तो बचा कौन, एक ही मानक बचा। आगे हम बात करेंगे, ध्यान देना क्या कह रहा है, दिए गए पासे में विपरीत सतह के विपरीत, दिए गए पासे में विपरीत सतह के बिंदुओं का योग प्रत्येक अवस्था में 7 है। तो ध्यान देना जाके क्या कह रहा है। अब देखिए परिभाषा पर जाइए, तो अगर आपने शुरुआत में परिभाषा पर ठीक से ध्यान दिया होगा ना, तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। बहुत ही सिंपल है। देखिए क्या कह रहा है, दिए गए पासे में विपरीत सतह के बिंदुओं का योग प्रत्येक अवस्था में 7 है, यानी हर हालत में 7 है। अगर विपरीत को जोड़ दोगे ना तो वो 7 हो जाता है। क्लियर। तो बताओ निम्न में से कौन सी स्थिति सही है, तो बताओ निम्न में से कौन सी स्थिति सही है। तो मैंने आपको देखिए 2 बताए थे, एक हमने क्या बताया था, मानक पासा, और एक हमने बताया था साधारण पासा। क्लियर। मानक पासा में हमने क्या कहा था कि जिनकी 2 निकटवर्ती सतहों का योगफल 7 ना हो। देखिए निकटवर्ती जैसे कि पास पास की जो दोनों दिखाई देती हैं, निकटवर्ती 7 ना हो, लेकिन विपरीत 7 हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं, विपरीत, विपरीत 7 हो सकती हैं। जबकि साधारण पासा में क्या बताया था हमने, निकटवर्ती 7 होनी चाहिए। निकटवर्ती 7 से 7, 7 से साधारण, निकटवर्ती, निकटवर्ती क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो निकटवर्ती अगर 7 हो गया तो वो साधारण पासा हो जाएगा। तो देखिए 4 और 3 7, और जबकि इसने क्या बताया, विपरीत 7 होना चाहिए। ये तो निकटवर्ती 7 हो रहा है, तो ये तो गलत हो गया। निकटवर्ती 7 हो रहा है, ये भी गलत हो गया। निकटवर्ती 7 हो रहा है, ये भी गलत हो गया। तो निकटवर्ती अगर 7 हो रहा है तो वो साधारण पासा हो रहा है। हमसे क्या पूछा गया, विपरीत 7 होना चाहिए। तो विपरीत 7 देखिए इसी में होगा। देखिए एक और एक का विपरीत क्या होगा, 6, जो इसके नीचे की तरफ होगा, अर्थात जो पासा हम खेलते हैं वो मानक पासा होता है। क्लियर। तो आप देख सकते हैं जाके विपरीत 7 होना चाहिए, निकटवर्ती 7 नहीं, विपरीत 7 अगर होगा तो विपरीत पूछा गया था हमसे, तो विपरीत 7 किसमें होता है, मानक पासा में। और मानक पासा का नियम क्या है कि निकटवर्ती 7 नहीं होना चाहिए, साधारण में 7 होता है और मानक पासा में 7 नहीं होता है। क्लियर। तो शुरुआत में आप इसकी परिभाषा दोबारा देख सकते हैं, मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। क्लियर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर डाइस जो कि काफी आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। हमने काफी इसे डिटेल में डिस्कस किया था। आगे हम इसी पर सेकेंड पार्ट लेके आएंगे जो कि
ओपन डाइस के बारे में होगा जाके, जिसको हम और ही बेहतर तरीके से और वो भी हम ट्रिक से समझेंगे। क्लियर? तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।